मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 276 से दोहा नंबर 279 तक वर्णन है। लखन उतरे आहुति सरस भृगुबर कोप कृसान बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु सूद दूध मुख करई न कोहु जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये प्रभु का अर्थात आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही करई कृपा से सुसेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछु के जोड़ाने कई कछु लखन बहुरी मुस्काने हसत देखी नख शिखिर से व्यापी राम तोरे भ्राता बड़े पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर भी मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक अर्थात सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पय मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरई न तोही नीचु नीचु सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता अर्थात तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल जेहि बस जन अनुचित करही चरहि विश्व प्रतिकूल मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते अर्थात
सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकारई अब दाया। टूट जापे नहीं जुरहि रिसाने, बैठे हो यही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाई, जोरई को बड़े गुनी बुलाई। बोलते लखे नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भले नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी अर्थात कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़े भारी। भृगुपति सुनि मुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई हुई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई होरा, बचाऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुर, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचे, परिहरि बानी बाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुगे पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, अर्थात उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रहे बालक एक सुभाऊ, इन्हई न संत विदुषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्र और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने अर्थात लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बंधवे गुसाई, मोह पर करई दास की नाई।
स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुचिता विचिताऊ अनैसे, यही के कंठे कुठारु न दीना, तो मैं काहे को पुकर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्व श्रवहि अवनिपिरवनि, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछति देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।